24 अगस्त रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान पर होता है एसएससी का एक बड़ा प्रदर्शन। उस प्रदर्शन के अंत होने तक छात्रों पर और कुछ शिक्षकों पर बर्बरता की भी खबर आती है कि पुलिस ने उन पर एक्शन लिया है। उस प्रदर्शन में शामिल थे अभिनय शर्मा भी। अभिनय मैथ्स के फाउंडर हैं अभिनय शर्मा। इन्हें आपने हमारी पहले की चर्चाओं में भी देखा है। जब 31 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था तब भी हमारे साथ जुड़े थे। कल अभिनय सर हुआ क्या ऐसा जो प्रदर्शन के अंत तक ऐसी तस्वीर बनती नजर आई? क्योंकि चीजें बहुत बाद में सामने आई। हम्म। आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो रात मैंने बड़ा गुस्सा उस पे किया है जी। और अभी वो गुस्सा और ज्यादा है कि जब ये पता चलता है कि 31 जुलाई को हम लोगों ने जो अभी तक की सच्चाई सामने आई है आज सुबह सुबह वो आपको बताता हूँ कि 31 जुलाई को जब हम डीओपीटी के सामने गए थे, आप डीओपीटी के सामने बैठने की कोई परमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको ऐसा कोई आंदोलन करना है जिसका इम्पैक्ट आपको हाल दिखे तो आप रोड पे करिए। अगर आप रामलीला मैदान में कर रहे हैं का मतलब ये कि आप परमिशन लेके बैठे हैं और वहां ऐसा नहीं कर सकते। रोड पे हो सकता है 100 लोग ही वो इम्पैक्ट डाल दें जो रामलीला मैदान में 1000 भी नहीं डाल पाएंगे। वहां आपको चाहिए कि हाँ 20-25 हजार बच्चे आए और वो अपनी बात पीसफुली रखें। सरकार पे फर्क पड़े कि इतने लोग इकट्ठे हुए, उसी के लिए परमिशन ली जाती है, उसी के लिए रामलीला मैदान बना हुआ भी है। अभी पता चलता है कि 31 जुलाई को जब ऐसा देखा तो कुछ एनजीओ एक्टिव हुए। उन लड़कों को लगा वो एनजीओ को तो अनुभव होता है, जिसमें एक एनजीओ का नाम आ रहा है इंसाफ। ये कौन है? इंसाफ एनजीओ है एक, जिसको 4-5 लड़के जिनका नाम आप देख रही हो परमिशन में, वो ये चलाते हैं। इनको पता चलता है अच्छा अभी एसएससी वालों को प्रोटेस्ट की जरूरत है, ये एक्टिव हो जाते हैं। आप जब इनकी प्रेस रिलीज देखोगे आज की नवभारत टाइम्स में, मेरे पास लोगों ने भेजी है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें इमीडिएट सीपीओ रिजल्ट चाहिए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। यानी इनको ये भी नहीं पता था डिमांड क्या है। ये टीचर, ये जो बच्चे हैं, ये टीचर्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक नाम है आदित्य रंजन सर। उनको कनेक्ट करते हैं कि भाई हम परमिशन ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप आंदोलन करिए। परमिशन ले आते हैं। परमिशन इन लोगों ने जो अप्लाई की वो क्या थी, उसी की चर्चा हुई। अब मैं अप्लाई तो कुछ भी कर दूं, मैं तो अभी इनके यहाँ इंटरव्यू देने जाऊं और कहूं कि मुझे 4 लाख सैलरी चाहिए, उस अप्लाई से मतलब नहीं है। आपको ये कितना दे रही है उससे मतलब है। मिला क्या, इस पे चर्चा नहीं हुई, बस ऊपर ऊपर से दिखा दिया गया और बोला कि पूरे देश से बच्चे आइए। सब शिक्षकों को बोला गया आप भी वीडियो बनाइए, पूरे देश से बच्चे आइए। जब ये क्लियर था, जब हम इन शिक्षकों को पूछ रहे थे कि जो आपने वीडियो में दिखाया है उसमें 10 से 5 लिखा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि 9 बजे आ जाइए, 10 बजे आना है। दूसरा कि 5 बजे के बाद क्या होगा, ये सबका सवाल था कि 5 बजे के बाद परमिशन रिन्यू हो जाएगी। ये नहीं पता था कि ये यूपीएससी के वो लड़के एसएससी के आंदोलन या एसएससी से जिनको कोई लेना देना नहीं है, जानते भी नहीं है, ये होगा। हम लोगों को क्या लग रहा है कि यार हमारा लीडर है, हमारे बीच का एक शिक्षक है जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है, और बच्चे भी आए। उसके बाद पता चलता है 3 बजे ये लोग खुद ही कहने लगते हैं कि टीचर्स को कि अब आप लोग चले जाइए, आपके साथ बच्चा भी चला जाएगा क्योंकि 5 बजे तक की परमिशन है। पुलिस ने बोलना शुरू किया। हमने कहा भाई अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, आप तो कह रहे थे डे नाइट बैठेंगे। देखिए इतना बड़ा आंदोलन आप रामलीला मैदान में कर रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो अन्ना आंदोलन से, तो वो ऐसे तो चलेगा नहीं कि सुबह 10 बजे बच्चा आए, शाम को 5 बजे चला जाए। इससे अव्यवस्था भी फैल रही है। एक साथ जब वो 5 बजे बच्चा निकलेगा तो अव्यवस्था भी फैलेगी। लोग आज कंपैरिजन कर रहे हैं कि ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ जाता था कि परमिशन नहीं ली जाती थी। अरे ब्रिटिश काल और आज के काल में अंतर है। आज अपनों से ही लड़ाई है, उस टाइम अंग्रेजों से लड़ाई थी, उनको देश के बाहर फेंकना था। आज कोई सत्ता हटाने की लड़ाई नहीं है, सत्ता जगाने की लड़ाई है। बच्चा नहीं चाहता कि आंदोलन सत्ता विपक्ष इन सब के बीच में घिर जाए, बच्चा नहीं चाहता ये। और हुआ वही, हुआ तो वही। समझ रही है बात को? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी शिकायत है। तो अभिनय सर, हमने देखा 31 जुलाई को भी प्रदर्शन हुआ था, फिर आपकी उसके बाद मुलाकात भी होती है। अब ये वाला प्रदर्शन किस पर्पस की वजह से हुआ? वो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस भी ये जानना चाहती थी कि भाई आपको मिलना किससे। देखिए ये तो आज की सरकार में आपको तय करना पड़ेगा किससे मिलना है। आप नहीं कह सकते कि लोग हमसे मिलने आएंगे, आप नहीं कह सकते, ये फिर वो वाली बात होगी कि आपको कुछ चाहिए नहीं। आपसे अगर मैं पूछूं कि अन्ना आंदोलन से केजरीवाल के अलावा कुछ और निकला, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अन्ना अपनी मांगों पे अड़े रहे। सरकार ने कहा कि 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आंदोलन टूट गया, कमजोर पड़ गया। आपको अपनी मांगे भी क्लियर रखनी पड़ेंगी, और ऐसी मांग नहीं कि आप ये कहें आज जाके सरकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दीजिए। तो एक दिन में सरकार की बस की बात नहीं है। वो भी तब जब सरकार की मंशा आपको नौकरी देने की हो ही ना, और आप कहें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दीजिए, पॉसिबल नहीं है।
तो आपको मांग भी रखनी हम्म। पड़ेगी, अपनी समस्याएं भी बतानी पड़ेंगी, और सरकार से लड़ने के लिए आपको पुलिस के साथ भी चलना पड़ेगा। आप पुलिस से भी ये नहीं कह सकते कि पुलिस से दुश्मनी करके आप सरकार तक पहुंचेंगे। पुलिस का काम शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। आप देखेंगे, मतलब मुझे बड़ा दुख है इन सब चीजों का, क्योंकि मैंने इससे पहले भी चीजें लीड की हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे निष्कर्ष हम निकाल के भी लेके आए हैं। चाहे वो प्री का रिजल्ट रिवाइज करना कितनी बड़ी बात होती है, एसएससी तो लड़ने के तरीके होते हैं। यहाँ क्या हुआ कि इन बच्चों के चलते ये आंदोलन अलग दिशा में चला गया। वहां पे कुछ लीडर आके, सेक्रेटरी कोई पार्टी का आके वो अलग नारेबाजी कर रहे हैं। अगर यही आंदोलन बच्चों की स्टेज पे होते हुए होता कि बच्चा अपना दर्द सुना रहा है, तो वहां पुलिस भी पिघलती और पुलिस सत्ता तक बात भी पहुंचाती कि ये बच्चों की जेन्युइन लड़ाई है। पुलिस ही नहीं समझ पाई कि ये हो क्या रहा है। शायद हो सकता है कि परमिशन भी बढ़ जाती और हम आज भी बैठे होते और आज पहुंचने तक ये मान लीजिए कम से कम 25,000 बच्चा पहुंच चुका होता। लेकिन पुलिस की बातें ना मानना, उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दिया। आज मैंने रात के 11:30 बजे वीडियो बनाया जब परमिशन कैंसिल हो गई कि कल आप नहीं बैठ सकते। जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, आप ये नहीं कह सकते अन्न आंदोलन के टाइम पे क्या हुआ था। आपको मौजूदा हालातों को देखते हुए, क्योंकि मकसद सिर्फ चर्चा में आना नहीं है, मकसद सिर्फ डिटेन होना नहीं है, मकसद सिर्फ लाठी खाना नहीं है, मकसद वास्तव में रिफॉर्म कैसे हो, सूरत कैसे बदले। हम आए डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए, मिले ना कि मिलके बात तो पहुंचाई सरकार तक, उस पर चीजें भी हुई, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, उस पर भी चीजें हुई, इतना पुराना रिजल्ट भी अटका हुआ आया। लेकिन वही वाली बात है कि कैसे ये चीजें इतनी नेगेटिव दिशा में चली गई कि वहां स्टेज पे वो एनजीओ वाले पैसा मांग रहे हैं, कोई टीचर 2 लाख डाल रहा है, देख भी नहीं रहा किस अकाउंट में जा रहा है, कोई 1 लाख डाल रहा है, ये पैसा कमाने के लिए आंदोलन हो। मैं इतना आहत हूं कि मैं ना चाहते हुए भी, और मेरा क्या है, मैं सच बोलता हूँ, आपको पता है। कोई मुझे पूछे यार अभिनय शर्मा को आंदोलन की ये कमियां दिख रही है, कमियां ही कमियां हैं इसलिए दिख रही है, क्योंकि मैं चाहता था चीजें सफल हो। मैं 8 बजे तक भी पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चे इतने दूर से आए हैं, ये रुक सकते हैं अगर आप इन्हें प्रोटेक्शन दे दें, क्योंकि बिना पुलिस प्रोटेक्शन के वहां पे रात में लड़कियां भी आई हुई हैं, उन सबको सुरक्षा देना देखिए हमारी जिम्मेदारी थी। अगर शिक्षक ने आह्वान किया, मैंने आह्वान किया है, मैं तो कहता हूँ कि 4 बच्चे मेरे आह्वान पे आए हैं, तो मेरी उन 4 बच्चों को लेकर की जिम्मेदारी है कि उनके माँ बाप ने मेरे भरोसे पे, मेरी बात पे उनको वहां भेजा है। अब जब अगर पुलिस ने ये कह ही दिया कि आप 5 बजे के बाद यहाँ नहीं रुक सकते, 8 बजे तक भी पुलिस ने इंतजार किया, टीचर भी जा चुके थे, बच्चे भी जा चुके थे, कौन लोग थे पुलिस का तो अभी भी ये कहना है कि हमने लाठीचार्ज नहीं की। और अगर पुलिस ने की है, ये प्रूफ होगा जब, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात भी कोई नहीं हो सकती कि पुलिस लाठियां चार्ज कर रही है, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो। मैं इसके एकदम फेवर में नहीं हूँ। क्या सत्ता के कानों तक आवाज नहीं पहुंची? वो चाहते तो कुछ हो सकता था। ऐसा नहीं है कि 7,000 बच्चा कहीं आके बैठ रहा है, भले ही आंदोलन की दिशा ठीक हो ना हो, लेकिन पुलिस को भी ये समझना चाहिए, सत्ता को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों के अंदर दर्द तो है, नहीं तो 7,000 बच्चा एक जगह आके नहीं बैठता। इन्होंने इतना एग्जाम सिस्टम कमजोर कर दिया और आज हालात ये है कि सरकार कहती है कि हमें सरकारी नौकरी देनी नहीं। आप बच्चे को किसी लायक बनाओगे नहीं, फिर आप कहोगे कि सरकारी नौकरी नहीं देंगे। मैं आपके चैनल पे कितनी बातें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भैया कैलेंडर नहीं देते, नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर नहीं करते। आपने देखा भी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें सिर्फ इतना है कि फॉर्म फीस, कब एग्जाम होगा नहीं पता। इंटरव्यू इन्होंने खत्म कर दिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर खत्म कर दिया। आज बच्चा चाहे तो वो जो रिमोट एक्सेस जिसका आप सुन रही हो, उसी के दम पे सिलेक्शन ले रहा है। खुद सरकार के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको साइन करना नहीं आता। जी, तो ये कैसे सुधरेगा? जी, इतने हजारों छात्र जो हैं वो एसएससी के इस आंदोलन में जुड़ते हैं, लेकिन इसकी मांग क्या है ये स्पष्ट रूप से पता क्यों नहीं चल पा रहा? आपका 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, कुछ मांगे थी जो डिफाइंड नजर आ रही थी मुझे। इस प्रोटेस्ट के पीछे की मांग क्या थी? किससे मिलना था, किससे बात? एक्चुअली क्या हुआ ना कि शिक्षकों के बीच में, देखिए यहाँ पे अंतिम उद्देश्य बच्चों का हित होना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को लगता है कि यार मुझे लीडर बनना है, और मेरा रहता है कि भाई अगर आपको लीडर बनना है तो आप लीड करिए, बट एटलीस्ट हमसे सलाह लेते रहिए। लेकिन यहाँ किसी को सलाह भी नहीं लेनी होती, उसको लगता है कि मैं अपने दम पे करूंगा, आए जाए कुछ नहीं, मेरा मकसद है बस चर्चा में आना। तो इस पूरी अव्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि एसएससी प्रोटेस्ट में नजर आई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं रैंकर गुरुकुल टीम के लोग और ये जो एनजीओ वाले लड़के हैं। कैसे इन्होंने इन एनजीओ वाले लड़कों पे भरोसा कर लिया? वहां स्टेज पे बैठ के क्यूआर कोड से पैसा ट्रांसफर, व्हाट द हेल इज दिस?
इसको गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगी, इसको पुलिस अप्रिशिएट करेगी। आंदोलनों के स्टेज पे पैसे का लेन देन हमने पहली बार जिंदगी में देखा। किस बात का लेन देन हो रहा था? कि ये क्यूआर कोड है, इस पे पैसा भेजिए, ये क्यूआर कोड है, इस पे पैसा, मुझे नहीं पता। और शिक्षकों ने भेजा भी, बेचारों ने, सबका वापस कराना ये भी जिम्मेदारी मेरी है। हमने तो नहीं देखा ये। बुला दूंगा मैं इनका एनजीओ चलाना। मतलब बच्चों को बुला करके उसकी आड़ में पैसे का ये सब कुछ करना, अपने आप को चमकाना, ये उद्देश्य था आंदोलन का। कौन चमका रहा था अपने आप को, आपके मुताबिक? अरे आप देखिए, हमने ये कहा भैया बच्चों को स्टेज पे बुला के उनका दुखड़ा सुनिए। यहाँ बच्चा इतनी दूर से आया, उसका दुखड़ा सुनिए। बट यहाँ अलग लेवल की चीजें हो रही हैं, एकदम अलग लेवल की चीजें हो रही हैं जिसका आंदोलन से लग ही नहीं रहा कोई लेना देना। बिना मतलब की डिमांड है कि सरकार के लोग आके, डीओपीटी मिनिस्टर आके यहाँ बैठेंगे और एक एक बच्चा बात करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी ग्रो होइए। आपके दिमाग से सरकारें खेल रही हैं, आपके दिमाग से एनजीओ खेल रहे हैं, आपके दिमाग से शिक्षक खेल रहे हैं, सब कोई आपका काट के चला जा रहा है। मतलब मैं यही सोचता हूं कि इस संसार में जो असहाय है उसका कोई नहीं है, सबको उसका फायदा लेना है। ये बच्चे असहाय तो थे जिनके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते, जो यहाँ तक चल के आए। वो इसलिए चल के आए थे कि 5 बजे भाग जाएंगे। आपने देखा उसके बाद बच्चे डिटेन हुए। आपको पता है 2 थानों में मैं रात 4:30 बजे सोया हूँ हाथ जोड़ जोड़ के कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं, इनको छोड़ दीजिए। ऐसे ही मैं इतना नहीं भड़क रहा हूँ, मेरी गुस्सा आपने कभी शायद किसी वीडियो में आपकी इतनी गुस्सा आपने मेरी नहीं देखी। अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। अच्छा, ये गुस्सा दिखा मुझे, कल भी आपने एक वीडियो अपने चैनल पर जारी किया, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा और खास तौर पर आपने जो जिन्हें नेम किया वो थे आदित्य रंजन सर। आपने कहा कि इन्होंने आंदोलन की ऐसी तैसी कर दी, किससे मिलना है इन्हें पता नहीं, बच्चों को गुमराह किया, बहुत बड़े नेता समझते हैं अपने आप को। क्यों इतना गुस्सा है आदित्य रंजन? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था पे आपने उंगली उठाई है, एजुकेशन सिस्टम पे नहीं, आपने एग्जाम सिस्टम, परीक्षा व्यवस्था पे उंगली उठाई, ठीक है। परीक्षा व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? मोदी साहब के अंतर्गत आती है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है? या मायावती अखिलेश के अंतर्गत आती है? आप मुझे बताइए। डीओपीटी मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। तो डीओपीटी मिनिस्टर से नहीं मिलोगे तो किससे मिलोगे? मिलना तो पड़ेगा जी। उन्हीं को अपने। अच्छा, कितने लोग मिल सकते हैं? आप मुझे जेन्युइनली बताइए, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपके दिमाग से जानना चाहता हूँ कि अगर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना हो तो कितने लोग मिल सकते हैं? जाहिर सी बात है आपके 2 या 3, उससे ज्यादा प्रतिनिधि नहीं मिल पाएंगे। 5 जी। ये कह रहे हैं कि सब मिलेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बेटों की डिमांड है। इस देश को भी 545 सांसद चलाते हैं, उनको चुन के भेजा जाता है। आप सोचें, अब एक सांसद कहे कि मैं हर फैसला जनता से पूछ के लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगली बार मत चुनना उसको, चुन के तो जनता भेज रही है ना। और जब उसको भेज दिया है तो उस लीडर की इंटीग्रिटी पे शक करना गलत है। वो करेगा जो कर रहा है, नहीं तो अगली बार बदल दीजिए। अभी बिहार में चुनाव है, बदल दीजिए सरकार। आपको लगता है कि सरकार ने बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, आपको लगता है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो बदल दीजिए भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा, आपने प्रोटेस्ट कैंसिल करा दिया क्या आज वाला? ये भी कई लोग पूछ रहे हैं। मैं तो 11:30 बजे लाइव आया हूँ, 11:30 बजे, 10 बजे परमिशन कैंसिल हो गई थी। आज फिर बच्चे फिर भी उसके बाद आ गए और ये क्या कह रहे हैं, जेल से रिहा होके थाने में डिटेन हुए, उसको गिरफ्तारी दिखा के और जेल से रिहा होने का वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि बच्चों रुकना मत, कल भी आना है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। तो भाई जब जब देखिए, मेरी लड़ाई सरकार से क्यों? क्योंकि गलत कर रही है। तो मेरी लड़ाई आज इनसे क्यों? क्योंकि ये भी गलत कर रहे हैं। कि आप फिर भी बच्चों को बुला रहे हैं। आज कितने बच्चे फिर डिटेन हो गए एनडीटीवी की न्यूज में, मैं देख रहा हूँ। वहां मैं अपने 4 लोग भेज रहा हूँ कि भैया जरा देखिए बच्चों के साथ गलत हुआ है, वहां पे और कौन बच्चे, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मैं क्यों प्रोटेस्ट खत्म कराऊंगा? आपके पास तो परमिशन ही 5 बजे की थी। मैं तो चाहता तो क्या, मुझे नहीं आते बच्चे बुलाने, मैं हर एंगल सोचता हूँ, प्रॉस कॉन्स क्या होंगे, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, क्या ये वाली चीज कोर्ट से ठीक हो सकती है, क्या ये वाली चीज के लिए आंदोलन जरूरी है, क्या ये वाली चीज 150 शिक्षकों को बुलाकर ही हो सकती है। ये मैं सब चीजें सोच के चलता हूँ, दिमाग रखता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों का हित लास्ट है, ये नहीं कि मैं कूद कूद के ये करना है वो करना है और जो है उसके बाद रिजल्ट 0। ये इसी चीज को ये लोगों ने जीत दिखा दिया कि इतना बच्चा आया, मार खा के चला गया, मैं भी डिटेन हो गया, पुलिस ने मुझे भी मारा, मेरा बटन तोड़ दिया। इनके लिए यही आंदोलन की जीत है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि ये लाइमलाइट के लिए किया जाता है?
किसी अब को तो ऐसा नेता ही लग बनना रहा है, है। आपने कहा कि नेता अब तो बनना ऐसा चाहते ही हैं। लग रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे आंदोलन में बच्चे अगर शिक्षकों का पार्टिसिपेशन करेंगे, वो आंदोलन का एक नाम बता दीजिए जो सफल हुआ है। एक नाम मुझे बता दीजिए जिसमें आपने शिक्षकों को माइक पकड़ा दिया। बच्चों का आंदोलन था, बच्चे अगर लीड करते तो पुलिस भी पूरा सपोर्ट करती, हो सकता है परमिशन भी आगे बढ़ जाती। बट ये जो नेतागिरी आ जाती है, इसको ना सरकार बर्दाश्त कर रही है ना पुलिस। मैंने आपने पहले भी सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि नेता कोई आना चाहता है, कोई भी शिक्षक भी, हमने पहले भी यही कहा, मैंने अपने वीडियो आप देखेंगे परसों जारी है, हम लोग पीछे बैठेंगे। बच्चों में भी तो छोटे छोटे नेता हैं जो एसएससी की, जिसको सारी कमियां पता है, हमसे ज्यादा पता है उसको। रेलवे वाले को हमसे ज्यादा रेलवे की कमियां पता है। ऐसे बच्चों को चुनना, उनको जिम्मेदारी देना हमारी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल ये भी लोगों ने पूछा कि आप प्रोटेस्ट के बीच में से कहाँ गायब हो गए? नहीं, मैं तो गायब, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता है कि जिनका नाम आप ले रही हैं, ये 12 से 3 के बीच में गायब थे। ये नहीं थे बीच में 2-2.5 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं। आपने किसी नेता को देखा है कि जो आंदोलन लीड कर रहा है और वो खाना भी वही बांट रहा है? ये चीजें दिखाती है कि आप सिर्फ रील जीवी हैं। खाना उतना ही था जितनी देर रील चली है। बच्चे वहां भूखे थे, इतना बुरा हाल हो गया कि बच्चे कह रहे हैं पैसे नहीं है, कोई 150 रुपए किसी को दिए जा रहे हैं, किसी को 200 रुपए दिए जा रहे हैं। ये हालत थी। तो मैं गायब नहीं था, मैं तो बाहर ये कोशिश कर रहा था। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो 8 बजे का भी वीडियो है जिसमें मैं एसीपी से बात कर रहा हूँ और एसीपी साहब की हल्की सी आवाज पीछे से आई है कि हम किसी भी स्थिति में श्रम बल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं 8 बजे भी वहीं था और इनके साथ निकला हूं, वहां से साथ निकल रहा हूं। कोई पुलिस इनको डिटेन नहीं कर रही थी। बहुत सारे मीडिया वाले अभी इस चीज को डालेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन इनको ये था कि अगर मैं डिटेन नहीं हुआ तो मैं कैसे इस आंदोलन की सफलता को दिखाऊंगा। अरे हद कर दी इन लोगों ने, मेरा बोलने का मन नहीं है इन सब चीजों पे, और वक्त बताएगा। बच्चा भी समझदार है, वो डिसाइड कर लेगा। बच्चे भी क्या हो गए कि वो भी सोशल मीडिया के गुलाम हो गए, उनको बेचारों को खुद नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत, वो समझ ही नहीं पाते। आपने अपनी वीडियो में एक और बात कही, आपने कहा कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनके काले चिट्ठे खोलूंगा। क्या मतलब है आप जब ये कहते हैं? जब मैं ये कहता हूं तो ये एक बात बताइए, मेरी लड़ाई सरकार से है, मेरी लड़ाई एसएससी आयोग से, मेरी लड़ाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से है, मेरी लड़ाई यूपीएससी से इस बात की है कि तुम्हारा गूगल ट्रांसलेटर एकदम फेल है। मेरी ये लड़ाई है। इनके पीछे कौन कंपनियां काम कर रही है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं उनसे मिल करके 5 स्टार होटल में और कहूं कि मैं प्रूफ निकालने गया हूं, ये सब कर रहा हूं। ये आप कितना इस बात को सच मानती है? ये सब सिर्फ झूठी बात है। तो अभी ऐसी बहुत बातें, वक्त आने पे उन सब की चर्चा करेंगे। जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, बहुत सारी वीडियोस जो है वो जिम्मेदार है ये उसके लिए। जब पुलिस ये समझा रही है कि अब आप नहीं बैठ सकते, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पुलिस ये समझा रही है, तो इनकी जिम्मेदारी थी। मैं अभी यही तो फाइंडिंग और कर रहा हूँ कि कौन बच्चे थे जिन्होंने वहां उग्रता दिखाई है, क्योंकि हमारा एसएससी का बच्चा, हमारा रेलवे का बच्चा, हमारा तैयारी करने वाला छात्र कभी ऐसे उग्रता दिखाता ही नहीं है। इस आंदोलन के अंदर कुछ बाहरी तत्व आए हैं जिन्होंने ये उग्रता दिखाई है और ये दिखाया है कि किस तरीके से इस आंदोलन को दमन किया जा रहा है। ये सब एक साजिश का हिस्सा है। वो सब चीजें जल्दी ही आपके सबके सामने होंगी। और उन एसएससी रिफॉर्म्स का क्या हुआ जो एक थी? जैसे कुछ चीजें थी जिनमें सुधार की बात हुई है, बट अब सरकार का सीधा कहना है कि हमारे पास तो नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम रोज के 1 लाख बच्चों का एग्जाम करा पाए। 32 लाख लोगों ने सीजीएल का फॉर्म भरा है। हमारे पास नहीं है 1.5 लाख कंप्यूटर या 1-1 लाख के कंप्यूटर हमारे पास नहीं है। अगर चाहिए आपको तो 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। सरकार कहती है कि मैं तो सरकारी नौकरी खत्म करने की, हमें नहीं करानी सरकारी नौकरी, हमें केवल ग्रुप ए ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर चाहिए। 5,000 आईएएस देश चला सकते हैं, बाकी सब हम आउटसोर्स कर लेंगे। तो मेरा सरकार से सवाल है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं देनी तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद करिए, आप खत्म कर दीजिए। लेकिन उस खत्म करने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आप क्या कुछ भी करेंगे? आपको उस प्रोसेस जिससे आप खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें आउटसोर्स कर लेंगे, आप तुलना कर रहे हैं अमेरिका से कि अमेरिका में तो सरकारी नौकरी के पीछे कोई नहीं भागता। अमेरिका में 6,000 डेटा सेंटर है और भारत में 50। और भारत की राजधानी देख लीजिए, भारत की जनसंख्या देख लीजिए कितनी। भारत का डेटा पहले अमेरिका जाता है, फिर वहां से वापस आता है। भारत अभी यहीं उलझा है और ये कहते हैं कि हमें अमेरिका, जापान और जो है चाइना को कॉपी करना है। अरे चाइना में 6ठी क्लास में बच्चा पेचकस मोबाइल लेके बैठ जाता है, मोबाइल खोल देता है, कैपेसिटर बना देता है। हमारा बच्चा यहाँ एबीसीडी नहीं सीख पा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधारना है, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी में कोई बदलाव, कोई अपडेट नहीं करना है, फिर कह रहे हैं सरकारी नौकरी खत्म करेंगे। तो सरकार भी जिम्मेदार है कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं, ऐसी स्थितियां पनप रही हैं
सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, वरना क्या मजाल कि कोई टीचर 7,000 बच्चों को रामलीला मैदान में बुला ले। ये सरकार की खराब नीतियों का नतीजा है। सरकार विफल है कि वो नौकरी के सपने भी बेचती है चुनावी वादों में, और उन्हें ठीक ना करा के बस एक टाइम बाई करती रहती है, उलझाती रहती है, चीजों को उलझाती रहती है। जिन पर आपने इतना ज्यादा गुस्सा दिखाया आदित्य रंजन सर पर, उनसे कोई बातचीत हो पाई आपकी? हाँ, अव्यवस्था थी, आपकी शिकायत है? हाँ, मैंने बोला उनको कि तुम लोगों ने इस आंदोलन की ऐसी तैसी कर दी, जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए कि जवाब देंगे, जवाब सबका दिया जाएगा। देना जवाब, क्या जवाब दोगे? गलत का जवाब है। जवाब इनके पास सिर्फ एक माफी होनी चाहिए कि हमने उन बच्चों को समझा नहीं, हमें नहीं पता थी कि वो कौन बच्चे हैं, ये माफी इनकी होनी चाहिए। लेकिन इनको हीरो बनना था, तो इन्होंने कहा अच्छा बच्चे परमिशन लाए, चलिए चलिए आ जाइए। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि कोई आपको एक कप चाय नहीं देगा, वो बोलेगा कि आप चाय 10 कप लीजिए, लेकिन रील बनाएंगे उसका आपको चाय देते हुए। ये दौर आ गया है। सब राहुल गांधी ने इस छात्रों के आंदोलन को लेकर भी ट्वीट किया। अभी मैंने देखा उनका ट्वीट। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई और शिक्षकों पर भी, वो एक डरपोक सरकार की निशानी है, और तमाम इस तरह के कमेंट जो है बिल्कुल सही कह रही हो आप। 5 बजे तक की परमिशन तो थी, 5 बजे तक तो 7,000 बच्चे बैठे थे। सरकार को पता चल ही रहा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा होगा, पुलिस के माध्यम से भी पता चल रहा होगा। तो क्या सरकार ने कोशिश की कि चीजें ठीक की जाए? सरकार क्या कर रही थी? सरकार कह रही थी इग्नोर करते रहिए, इग्नोर करते रहिए, और जैसी परमिशन खत्म हो जाएगी निपटा देंगे सबको। तो सरकार तो जिम्मेदार है ही। अगर कहीं जाकर के 6-7 हजार बच्चा बैठ रहा है तो दर्द है तभी बैठ रहा है, वो भी एक दिन में। आज शायद चीजें और आगे बढ़ती, डे नाइट की परमिशन होती तो आज मुझे लगता है 25-30 हजार बच्चा भी बैठा होता। आप समझ रही हैं? तो सरकार विफल है इस चीज में। और मैं तो ये कहता हूं कि जब सरकारी नौकरी नहीं चाहिए तो चुनाव में सरकारी नौकरी के वादे क्यों? अभी भी बिहार में ये लोग सरकारी नौकरी के वादे कर रहे हैं। इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। बिहार वालों ने सीजीएल एसएससी का फॉर्म निकाल दिया। पहले ज्यादा फीस थी, वो नहीं होता चुनाव से पहले 3 महीने पहले क्या करो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, चुनाव नजदीक आएगा 2 रुपए पेट्रोल सस्ता। यही बिहार सरकार ने, ये लोग अब फॉर्म में भी अप्लाई कर रहे हैं। पहले फॉर्म फीस इतनी, फिर कैंसिल कर रहे हैं, 100 रुपए कर देते फॉर्म फीस। बच्चों का इमोशन लूटना है। सरकारें तो आज युवाओं के साथ बर्बरता ही नहीं, मतलब उसके मानसिक संतुलन को, उसके साथ मतलब उसकी जवानी को, सबको बर्बाद कर रही है। पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राज्य में सरकार है। कोई एक राज्य बताइए जहाँ पे बेरोजगारी को कंट्रोल किया गया, एक राज्य बताइए जहाँ पेपर लीक को कंट्रोल किया गया है? क्या कोई भी नहीं है। तो कोई ये धुली हुई सरकारें नहीं है, इनको काम करना नहीं है। अरे भाई, अगर देश जा रहा है, आप अगर ये ट्रांसपेरेंसी रख लेते, एक कंपनी का नेता अगर ये बता दे कि देखिए कंपनी नहीं चल पा रही, ये कमियां हैं, अगर हम लोग नहीं सुधारेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, ये सब देश के लीडर की जिम्मेदारी थी। आज देश का लीडर बता दे कि कब उसने सारे मुख्यमंत्रियों की ऑनलाइन एक जूम मीटिंग भी की थी देश की परीक्षा व्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था पे बात करने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। क्या एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ चुनाव के टाइम पे मीटिंगें होंगी, रैलियां होंगी? क्या कभी इस देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा, 2 शब्द नहीं बोले जाएंगे? दुख की बात है। और मैं बात, चलिए आप इन लोगों को स्टूडेंट नहीं मानते जो ग्रेजुएट होके आए हैं, आप कौन सा 12वीं क्लास के बच्चे के साथ अच्छा कर रहे हैं, कौन सा आप 10वीं क्लास के बच्चे के साथ कर रहे हैं अच्छा? आपका तो ध्यान शिक्षा पे है ही नहीं। देखिए आज जितने भी देश विकसित हुए हैं, जितने भी देश आगे गए हैं, उन सब ने शिक्षा और हेल्थ को तो ऐसा रखा है, उनका नींव रही है शिक्षा और हेल्थ। और हमारे यहाँ क्या हालत है शिक्षा और हेल्थ की, आप देख लीजिए। कुत्ते हैं सुप्रीम कोर्ट में जीत जा रहे हैं, और बेरोजगार जो है धक्के खा रहा है, उसके कोर्ट में नतीजे नहीं आ रहे हैं। लोग यहाँ चांद पे मकान ढूंढने के लिए, और धरती पे हमारे यहाँ कश्मीरी गेट पे लोग जमीन पे भूखे सो रहे हैं और धूप में खत्म हो जा रहे हैं, और लोगों को चांद पे जाने की पड़ी है। लोग यहाँ मौत से लड़ रहे हैं, यहाँ लोग अपना इलाज कैंसर का नहीं करा पा रहे हैं। ये देश की हालात है। जी, गुस्सा जायज है आपका। अंत में सवाल की जो छात्र कल इतने पिज्जा या एम्बुलेंस से पहले पहुंच जा रहा है, पुलिस से पहले पिज्जा पहुंच जा रहा है जी, और आप बात करते हैं विकसित भारत बनाएंगे। हजारों छात्र जो दिल्ली आए खास तौर पर, उन्हें मिला क्या? छात्रों के बीच नहीं, टीचरों के बीच फूट का आंदोलन बन गया ये। हाँ, वही है। देखिए अब कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, उनसे भी हुई, तो मैं बच्चों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, बट वो एकदम ये ना सोचें कि जो मांगे उनकी हैं, जो बेहतरी उनके साथ हो सकती है, जितना कुछ सरकार से छीना जा सकता है बच्चों के लिए, वो लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस लड़ाई को जीतने के।
गलतियां हुई तो सुधारी कैसे जाएंगी? ये आपने गलतियां कहा तो कि अब टीचरों से कल गलती वाली हुई। गलती तो नहीं सुधारी जा हम्म, सकती है, वहां इतना जरूर है बच्चा खुद समझ गया कि आगे से हम्म, ऐसे किसी के बुलाने पे तो नहीं चलाएगा, हम्म, ऐसे उसके साथ अब कोई धोखा तो नहीं कर पाएगा। अब असहाय है, आप ही असहाय हैं, आपको कोई बुलाता है, आप सोचेंगे शायद मेरे लिए कुछ बात हो जाए। वो शिक्षक को भगवान मानता है, उसको लगता है मेरा शिक्षक मेरे लिए लड़ रहा है, लेकिन यहाँ हर कोई नकाब ओढ़ के है, उसको क्या पता है। हम्म। शुक्रिया अभिनय सर थैंक न्यूज यू। तक से बातचीत थैंक यू। करने के लिए। आपको ये बातचीत कैसे लगी और एसएससी रिफॉर्म्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।